हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो क्लास 11th के लिए 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये 10th में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे बैंक SSC वगैरह की, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं तो पूछ ही दिए जाते हैं क्वेश्चन। इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। लगभग 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ वायरस वगैरह या फिर अदर टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। ओके, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। मीन्स जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन जो डिसीज़ है, 4 डिसीज़ के नाम दिए गई हैं, ठीक है। इसमें बताना है कौन सी डिसीज़ जो है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ओके, टेटनस, मीजल्स, मलेरिया, रिंगवर्म। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? टेटनस हो जाएगा। ओके, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, याद रखना है। उसके थ्रू ये डिसीज़ होती है, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू डिसीज़ होती है। ओके, टेटनस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व व्हेन pH ऑफ द मीडियम इज। मीन्स जो किस मीडियम पर, किस pH मीडियम पर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, कितना pH होना चाहिए। तो पूछा गया है एसिडिक होना चाहिए, बेसिक, न्यूट्रल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो एसिडिक जो मीडियम होना चाहिए उसमें क्या है, फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है आसानी से। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ओके, दे प्ले अ रोल इन मेकिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। मीन्स डेयरी प्रोडक्ट में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बताना है। तो इसमें जो वायरस जो होते हैं, ठीक है, वो डेयरी प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि जो हम मिल्क वगैरह से जो कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि पनीर बनाना हो गया है, कर्ड बनाना हो गया है, या फिर अदर और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वायरस बिलोंग टू द ग्रुप। मीन्स जो ग्रुप यहाँ पर दिए गए इनमें से वायरस किस ग्रुप में बिलोंग करता है, किस ग्रुप में रखा गया है। तो वायरस प्रोकैरियोट नो, यूकैरियोट्स में नो, मोनेरा नो, नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वायरस एक लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की। ओके, तो वायरस को इन ग्रुप में नहीं रखा गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई। जो कॉमन कोल्ड, जो जुकाम, जो सामान्यतः जुकाम, साधारण जुकाम जो हो जाता है वो किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर होगा वायरस। ओके, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कहेंगे राइनो वायरस जो होता है उसके थ्रू जुकाम हो जाता है। तो जुकाम वायरस के थ्रू या वायरल डिसीज़ है जिससे जुकाम हो जाता है, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, जो कि साधारणतः 5 से 7 दिन में ठीक भी हो जाता है कॉमन कोल्ड। इसके तो ये जो जुकाम है कॉमन कोल्ड के लिए अभी तक कोई वैक्सीन प्रिपेयर नहीं की जा सकी है, कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। ये आसानी से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, 4 से 5 दिन, कभी कभी 7-8 दिन भी हो जाते हैं। अगर जुकाम बहुत दिनों तक रह रहा है तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें पूछा गया है कि कौन है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। वैसे तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती हैं जिन्हें नॉस्टॉक एनाबीना कहा जाता है, लेकिन हमारे 4 ऑप्शन वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया दिए गए हैं एंड बोथ ए भी दिए गए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है। जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स्ड करता है नाइट्रेट में, और ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन लाइटिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियल सेल। लाइटिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियल सेल पूछा गया है कि इसमें होता क्या है। कंटिन्यूट्स इट्स नॉर्मल लाइफ प्रोसेस, ब्रस्ट एंड डाइस, स्टार डिवीज़न, फॉर्म्स एंडोस्पर्म। इनमें से क्या होता है? तो इसमें से लाइटिक साइकिल में होता क्या है कि ब्रस्ट एंड डाइस, ठीक है। होता क्या है कि ब्रस्ट फट जाती है, मर जाती है। ओके, लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया की जो लाइटिक साइकिल होती है उसमें यही होता है, क्योंकि होता क्या है उस टाइम बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया के सेल पर अटैक करता है, मल्टीप्लाई करता है इस तरह से, उसके बाद आकर के लाइटिक साइकिल होती है आगे कंप्लीट। ओके, तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रस्ट एंड डाइस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। पूछा गया है कि अमीनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट, फंजाई,
बैक्टीरिया जिम्नोस्पर्म। ओके, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इनसाइड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज। इनसाइड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है लोकलाइज इन क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, डिस्पर्ड इन द साइटोप्लाज्म, फोर्थ है एब्सेंट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, डिस्पर्ड इन साइटोप्लाज्म। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। देखें, इन ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। तो हार्मोगोनियम है, एकाइनिड्स है, हेट्रोसिस्ट है और जैगोस्पोर है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो हेट्रोसिस्ट है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, बीजी होती हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और ये हेट्रोसिस्ट जो सेल्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अंडर आइडियल कंडीशन अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स अबाउट एवरी 20 मिनट्स। It takes 200 minutes to fill a culture tube. How much time will we take to fill a test tube of double fertilization? ओके, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर सेकेंड हो जाएगा 220 मिनट्स। ओके, 220 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, उसे देखते हैं। अ वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट इज कॉल्ड। ओके, तो अ वायरस दैट कैन प्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट सेल। तो इसमें क्या हमारा आंसर है, इसमें आंसर है हमारे जो वायरस है वो कौन से टेम्परेट वायरस होते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेट वायरस जो होते हैं ये क्या करते हैं, विदाउट किलिंग के होस्ट सेल में पहुंच जाते हैं। ओके, और रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इन इट्स लाइटिक फेज कैरीज सम ऑफ द बैक्टीरियम partially digested chromosome with it to another host cell in process is called। तो ये प्रोसेस पूछा गया है बैक्टीरियल फेज से रिलेटेड, लाइटिक फेज का जो पूछा गया है, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसडक्शन। क्या देखते हैं, ट्रांसडक्शन प्रोसेस को नाम देते हैं, हमें यही पॉइंट याद रखना है, ट्रांसडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में पूछा गया है कि जो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, इज़ नॉट ट्रू कहा गया है, ये भी याद रखना, इज़ नॉट ट्रू। तो दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस, नो सेलुलोज सेल वॉल, नो न्यूक्लियर एनवेलप, हैव प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो सही नहीं है, वो सही कौन सा नहीं है पूछा गया है, वो हमारा आंसर हो जाएगा दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। ओके, ये आंसर हमारा सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, जो कि 5th क्वेश्चन है, उसे 15 क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। स्लाइमी कैप्सूल्स ऑफ बैक्टीरिया इज मेड बाई। जो बैक्टीरिया कैप्सूल जो है वो बना होता है तो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। आउटर जो कैप्सूल बना होता है किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। और जिसका जो बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन कवर किए वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग देखते रहिए वीडियो को इस तरह से। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू।